अपना तजुर्बा बता रहे हैं कि जब विपक्ष में ये रहते हैं तो किस तरीके का काम करते हैं। तो जिसकी जैसी मानसिकता होगी, जिसके दिल में जो होगा वो जुबान पे आता है। ये वही मानसिकता और वही दिल की बात ही कहते रहते हैं। ये विपक्ष का सही अर्थ समझना नहीं चाहते, ना विपक्ष को उस तरीके से लेना चाहते हैं। अगर हम कोई सुझाव दे रहे हैं, हम कोई जानकारी दे रहे हैं, हम कोई बात आगे बढ़ा रहे हैं तो उस पर कार्रवाई कर लीजिए। भाई आप ही की सरकार है उत्तराखंड की, वो पाखंड के खिलाफ काम कर रही है। कई साधु संत जो पाखंडी हैं उनको पकड़ रही है। तो वो तो किसी भी जात धर्म क्षेत्र के हों, अगर कोई गलत है तो उसको पकड़िए, किसने मना किया। अब आप पहले नेम प्लेट लगाने की बात कर रहे थे, फिर आपने बात करी कुछ और, फिर आपने बात करी कुछ और, अब आप ये आ गए क्यूआर कोड लेकर के। भाई क्यूआर कोड का, मैं आलोक भाई, अगर आपने कोई ऐप जनरेट किया हो तो आदमी स्कैन कर लेगा। लेकिन अगर आप साधारण किसी भी आदमी से पूछिए जो स्मार्टफोन यूज करता है कि नॉर्मल किसी भी बार कोड को, क्यूआर कोड को क्या आप स्कैन करना जानते हैं? तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि लगभग 60 to 80% ऐसे लोग होंगे जो साधारण बार कोड को, क्यूआर कोड को स्कैन करना नहीं जानते होंगे। अगर उसका प्रॉपर कोई ऐप उन्हें नहीं मालूम होगा या कुछ और चीजें होंगी तो आप ऐसी चीजें केवल भ्रमित करने के लिए ला रहे हो। अच्छा चलिए, क्यूआर कोड एक अच्छी चीज है, हम 10 मिनट के लिए मान लेते हैं। आपने स्कैन किया और क्या निकला? नाम निकला आलोक शुक्ला जी। अब क्या हो जाएगा? और स्कैन किया, निकल गया रहमान। उससे क्या फर्क हो जाना है? विषय यह है कि कांवड़ यात्रियों को, धर्म प्रेमियों को, भोले बाबा के भोले भक्तों को स्वादिष्ट भोजन मिले, शुद्ध भोजन मिले, साफ सुथरी व्यवस्था हो। इस व्यवस्था को देने के लिए किसी के नाम, जात, धर्म, क्षेत्र समझने से कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? आपसे मेरा मतलब है, मीडिया के माध्यम से जो एक भाजपा चीज फैला रही है, नैरेटिव सेट कर रही है कि कुल मुसलमानों ने कुछ गलत काम किए, खाने में कुछ अशुद्धियां मिला दी, तो क्या क्यूआर कोड से वो अशुद्धियां शुद्ध हो जाएंगी? या उसमें पकड़ में आ जाएगा कि खाने में क्या मिला हुआ है, किचन में ठीक से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, शुद्ध है अशुद्ध है, बासा है कि ताजा है? कैसे पता चलेगा? जो काम विभाग का है, जो खाद्य विभाग लगातार करता है, करते रहना चाहिए उसको। वो यशवीर महाराज जैसे लोग करेंगे, कानून व्यवस्था का काम यशवीर जैसे महाराज जी जैसे लोग करेंगे, तो फिर खाद्य विभाग बंद कर देना चाहिए, पुलिसिंग बंद कर देनी चाहिए, पुलिस थाने बंद करने देने चाहिए, न्यायालय बंद कर देने चाहिए। भाजपा राज में जाकर के सब कुछ कर ही रहे, कपड़े उतारने की कोशिश करके सब पता कर लेंगे। तो जो मूलभूत चीजें हैं, देखिए माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि आप एक सेफ पैसेज बनाते, एक सीधा साधा रास्ता होता है जिसपे कांवड़ यात्री चलते, कोई और नहीं चलता, उनको असुविधा नहीं होती, और एक रास्ता आम नागरिकों के लिए, आम जनता के लिए रहता है जहां दोनों की टकराहट नहीं हो। तो आपने कांवड़ यात्रियों को परेशान करने के लिए सही व्यवस्था की नहीं। लगभग 9 साल हो गए हैं योगी सरकार को। 9 साल में हम हर बार लगातार 9 साल तक इसकी पुनरावृत्ति देख रहे हैं। सुधार के नाम पे मुझे बता दीजिए कोई एक चीज जो किसी पुलिस अधिकारी पे कार्रवाई की गई हो कि उसने व्यवस्था ठीक नहीं रखी थी, किसी हुड़दंगी पे कोई कार्रवाई की गई हो। इन 9 सालों में कोई व्यवस्था दी गई? और मैं जहां तक समझता हूं, धर्म प्रेमियों को, जितना मैं लोगों को देखता हूं, मथुरा वृंदावन जाते हैं लोग, वो लगभग वही होते हैं, ज्यादातर बड़ी संख्या में वो रिपीट करते हैं। ऐसे कांवड़ यात्री भी रिपीट करने वाले होंगे। तो कोई ट्रेनिंग, कोई जागरूकता, कोई व्यवस्था, कोई उनके साथ में मेल जोल करके बेहतर व्यवस्था बनाने का प्रयास नहीं किया। उसमें विफल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसीलिए ढोंग ढकोसले कर रही है कि खाने में ये है फलान। अरे जिम्मेदारी तो आप ही की है, चाहे आप कुछ भी कर लो। शुद्ध खाना, शुद्ध पानी, शुद्ध रास्ता, सुरक्षित वातावरण, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक। अब अगर इस पर हम सुझाव देते तो ये विपक्ष को कोसने वाला काम कहेंगे, अधर्मी कह देंगे, राष्ट्र विरोधी कह देंगे। इन्होंने दावा किया कि इन्होंने बहुत सुविधाएं बड़े 9 साल में, लगभग 9 साल में बहुत सुविधाएं बढ़ा दी। मैं तो केवल सुविधाएं पूछ रहा हूं, आपके पास ये सुविधाएं ये सुविधाएं गिना नहीं पाए। अब अगर आप सुविधा इनसे पूछ लें और बता दें, क्योंकि ये तो उसी हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य हैं जिसके मुखिया योगी जी हैं। सफाई हो, पानी की सुचारू रूप से सुविधा हो, जो करंट लग जाए कुछ दुविधाएं हो वो दूर हो जाए। अरे भैया मालूम है आप दोनों एक हो, आप दोनों एक हो, वो जिसने कहा उसको बोलने दो ना। किस सुविधाओं की बात करते हैं आप?
कोई सुविधा की बात करते हैं, समाजवादी माइंडेड लोग डीजे नहीं बजेगा। मुश्किल है, बताइए। ठीक है। यस जी, आप केवल यही ऐड करना चाहते थे कि नहीं आखिर 9 सालों में क्या हुआ है, यही बात थी कि और भी कुछ है? 9 साल में क्या हुआ, 10 साल में क्या हुआ? आलोक भाई जो ये दावे कह रहे हैं उसको बताएं ना। बहुत सुविधाएं बढ़ी तो हम तो घटनाएं देख रहे हैं, पूर्णावृत्ति देख रहे हैं। रिक्शा वाले, गाड़ी वाले, कार अभी भी फोड़ी जा रही है। आप भी मीडिया के साथियों ने दिखाया कि उसी तरीके से चीजों को नुकसान पहुंचा रहा है। आमजन और कांवड़ यात्रियों के बीच में टकराव हो रहा है और वहां पुलिस मौजूद रहती है। पुलिस की मौजूदगी में तोड़फोड़ हो रही है सारी। और भी कुछ छूट गया आलोक भाई तो पूछ लीजिए। नहीं हो गया, 30 सेकंड उनका हो गया, बोल दीजिए अब आप बोलिए। आलोक भाई मेरी खुली चुनौती है, आप बारकोड अपने स्क्रीन पे दिखाइए और इनसे कहिए स्कैन करके दिखाएं। खुली चुनौती है प्रदीप भटनागर जी को। दिखाइए कोई भी बारकोड बिना पेमेंट वाला, जिसमें किसी बिना ऐप के अगर आपको स्कैन करना हो और बिना किसी ऐप के आप स्कैन करके दिखाइए। इनको आता है, प्रदीप भटनागर जी दिखाएं। जो ये पेमेंट की बता रहे हैं, हर आदमी ऐप के थ्रू करता है और ये जो स्कैन करने की प्रक्रिया होती है ये किसी ऐप से नहीं होती, ये अलग तरीके से होती है। जो 60%, 80%, 90% भी संख्या हो सकती है कि जो बिना किसी ऐप के आपको कैमरे की मदद से स्कैन करनी रहती है। मैं चुनौती दे रहा हूं प्रदीप भटनागर जी, गूगल भी कर लीजिए, तब भी आप स्कैन नहीं कर पाओगे। जो ये बात कह रहे हैं मैं तो प्रमाणित बात कर रहा हूं, लेकिन इन्हें आता जाता कुछ है नहीं और बातें कह देनी है। तैयारी कुछ के, नोटबंदी कर दी, तैयारी कुछ है नहीं। जीएसटी लागू कर दी रात में 12 बजे घंटे बजा करके, तैयारी कुछ है नहीं। 300 अमेंडमेंट करने पड़े आपको साल भर के अंदर। व्यापारी पूरा परेशान होता रहा। तो बिना तैयारी के केवल आप चीजों को थोप दोगे और बातें करोगे तो ये चीजें ठीक नहीं है। मैंने आपसे जो कहा कि जो लोग आते हैं, ज्यादातर लोग रिपीट होते हैं। उन रिपीट करने वाले लोगों को आप ट्रेनिंग प्रोग्राम करते, QR कोड करते, कहां से चलेंगे, कौन सा रास्ता रहेगा, किस तरीके से पुलिस की सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी और क्या व्यवस्था रहेगी, अगले साल बेहतर हो जाता। लेकिन आप अपनी कमियों को छुपा करके केवल हिंदू मुसलमान करना, जिस बात को ये कह रहे हैं बार बार, फूक जिहाद, फलाना जिहाद, ठिकाना जिहाद, अरे भैया QR कोड से रुक जाएगी क्या? और लखनऊ राजधानी के अंदर जितना नॉनवेज का व्यापार मुसलमान करते हैं और हिंदू उसका सेवन सर्वाधिक करते हैं, अगर ये सब चीजें होनी होंगी तो वहां नहीं हो रही होंगी। आपने क्या कर लिया रोकने के लिए? कावड़ यात्रा के नाम पे केवल आपने कावड़ यात्रा को बदनाम किया है देश में, दुनिया में, कि नहीं किया? हमारे वरिष्ठ पत्रकार सम्माननीय नवीन दुबे जी ने जो बात कही कि आप जो बात कह रहे हो वो बात क्या रुक रही है? उन्होंने बैजनाथ जी की अन्य जगह का उदाहरण दिया, वहां तो ये सब बातें नहीं हो रही। और मैं बात करूं तो बगल में ही आपको उत्तराखंड सरकार इस तरह की बातें नहीं कर रही जिस तरह की योगी सरकार कह रही है। अच्छा यश भारती जी, आप बताइए क्या करना चाहिए? रूट में क्या करना चाहिए? तो QR कोड नहीं लगाना चाहिए, किसी का नाम नहीं लिखवाना चाहिए। उत्तराखंड की सीमा में नियम अलग हो गए और आप बताइए की सीमा में नियम अलग हो गए। या थूक जहाज चल रहा है, पेशाब जहाज चल रहा है, तो पता नहीं क्या उत्तराखंड में क्या हो जाता है, उनको थूक जहाज अच्छी सलाह दे दीजिए। वहां कुछ नहीं हो रहा। भारती जी एक बैठ के आप एक अच्छी सलाह दे दीजिए कि भाई सरकार को QR कोड नहीं लगाना चाहिए, नाम लिखना चाहिए, नहीं चाहिए। आप बोल रहे थे बड़ी शांति से, मैंने सुना ना आपको। आपने हमारे नेता को अपमानित करने की कोशिश करी, मैंने फिर भी सुना, क्योंकि आपको भरपूर समय मिला है। मैंने कुछ टोका आपको। आपके सहयोग के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी योगी आदित्यनाथ जी जिसके अध्यक्ष हैं, उनके भी सहयोगी बैठे हुए हैं। आप दोनों लोग बैठे, सुन लो। अरे सुनो भाई, सुनो, अपने समय पे सुनो, और नहीं सुनना है तो बोलते रहो। इसीलिए प्रदीप जा रहा हूं, थोड़ी देर रुकिए, बात खत्म हो। बोलिए आप यश जी, बोलिए आप अपनी बात। आलोक भाई, अब ये सलाह मांग रहे हैं। शुरुआत इन्होंने क्या कही थी कि आप अच्छी सलाह देंगे नहीं, विपक्ष का तो रवैया ऐसा रहता है। हम सलाह ही तो दे रहे हैं, 12 महीने की हम सलाह ही तो दे रहे हैं। कावड़ यात्रियों को आप ट्रेनिंग दे दो, उनको व्यवस्थित बना दो, पुलिस को बेहतर ट्रेनिंग दे दो, आम नागरिकों को दे दो। जो आप चला रहे हो, आपने क्या किया? बेहतर रास्ता करने के स्कूल बंद कर दो, समस्या खत्म। ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म। बच्चों को स्कूल मत जाने दो, पढ़ाई बंद कर दो, कावड़ यात्रा सफल। ये रास्ते इनके निकाले हुए हैं ना। और 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए अगर आप स्कूल बंद कर दो समझ में आता है। आप कितने दिन के लिए बंद कर रहे हो, आपकी प्रशासनिक व्यवस्था है। और हर कस्बे में, जिले में, पूरे प्रदेश में शांति समितियां, अन्य समितियों की बैठक होती है, चाहे वो पुलिस थाने के साथ हो, जिला अधिकारी के साथ हो, अन्य व्यवस्थाओं के साथ में हो।
क्या सुझाव आए उन पे इम्प्लीमेंट हुआ? तो काम करने का तरीका हमसे बेहतर वो कांवड़ यात्री को सुझाव दे देंगे, उनसे सलाह तो लीजिए। भोले बाबा के भोले भक्त हैं, उनको परेशान मत कीजिए। वो जलाभिषेक करने जा रहे हैं, अगर आप उनको व्यवधान पैदा करेंगे तो उत्पाती नहीं है वो, आप उनको उत्पाती बना रहे हो। आप प्रामाणिक तौर पे देशवासियों के सामने ये दिखा रहे हो कि गाजियाबाद से गजरौला तक, गाजियाबाद से हरिद्वार तक जो कांवड़ यात्री होते हैं वो हुड़दंगी होते हैं, खुरापाती होते हैं। ये आपने प्रामाणिक रूप से माहौल बना दिया। और रास्ते में जो खाना बेचते हैं, अगर वो मुसलमान है तो वो साहब थूक जिहाद कर रहा है, पेशाब जिहाद कर रहा है। यही तो प्रचार कर रहे हो आप पिछले कुछ दिनों से। लेकिन जो बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए वो कांवड़ यात्रियों से पूछ करके करो ना, जिनके लिए व्यवस्था बनानी है। आम नागरिकों से पूछो ना कि क्या व्यवस्था बनानी है। स्कूल कॉलेजेस के मालिकों से और उनके अभिभावकों से, जो संघ बने हुए अभिभावकों के, उनसे पूछो कि स्कूल कैसे संचालित होंगे और कांवड़ यात्रा कैसे चलेगी, दोनों का हम सामंजस्य कैसे बना सकते हैं। लेकिन आप तो किसी की सलाह मशवरा चाहते ही नहीं हो। ठीक है, आप तो दूसरे तानाशाह हो ना। प्रदीप जी आ रहा हूं। धर्म विरोधी सर्टिफिकेट छाप के दे दोगे तुरंत, राष्ट्र विरोधी सर्टिफिकेट छाप के दे दोगे तुरंत। ठीक है, छोटा सा उत्तर ले लेते हैं, छोटा सा उत्तर ले लेते हैं। प्रदीप जी बोलिए। 30 सेकंड बस। देखिए क्या बचकाने की बात, जिस रूट पे स्कूल है उस रूट पे क्या स्कूल बस चल जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे, कॉलेज चल जाएंगे? कैसी नादानों वाली बात। आम आदमी क्यों 15 दिन 18 दिन इनके टाइम में कॉलेज बंद रहते थे। आ रहा हूँ यस जी, आ रहा हूँ। इनके टाइम में वो आदमी कांवड़ियों को शिव चौक, क्या पूछना है? मुजफ्फरनगर कितना मारा था कांवड़ियों? आम आदमी को क्यों चला रहे हो? क्यों पैदा करवा रहे हो मारा था कांवड़ियों को? हॉस्पिटल भर्ती हो गए थे नागरिकों के बीच में। यहाँ बैठ के बता रहे हैं, यहाँ बन रहा है ना, क्या आप व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हो? ये क्या पूछ रहे हैं कि कांवड़ी सलाह लेनी चाहिए? क्या कांवड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है क्या? कितने लाख आए कितने नहीं आएंगे? क्या बचकाने वाली बातें कर रहे हैं? और आपके नेता की टारगेट रही वाली बात, जिस तरह आपके नेता बात करते हैं ना तो बोलने लायक ये सब चीजें। इनसे पूछिए आपके नेता किस तरीके से बोलते हैं। जो आपसे सलाह मांगी थी और जो 8 पट्टी सलाह आपने दी है ना भारती जी, उससे कोई तर्क नहीं होता। इस रोड में ठीक है, आप दोनों की बात आ गई, आप दोनों की बात आ गई। ठीक है, थोड़ी देर रुक जाइए। आलोक जी, मैंने जो निवेदन किया है बात करवा दीजिए आपके स्क्रीन में रख के। ये जो बड़ी बातें कर रहे थे, आइसक्रीम विक्रेता और ये विक्रेता वो विक्रेता, इनसे बारकोड स्कैन करवा दीजिए। नहीं, क्या कौन सा आप भेजिए, अखिलेश जी का भेजिए, बारकोड में कर देता हूँ। अभी अखिलेश जी को भेज देता हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, अभी स्क्रीन में लेके अभी साक्षात। अरे अखिलेश यादव जी का बारकोड भिजवा दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी। अखिलेश अच्छा ठीक है, आप लोग एक दूसरे को फोन, अरे फोन में आप लोग भेज लीजिएगा भाई आपस में। ठीक है, व्हाट्सएप कर लीजिएगा एक दूसरे को। मंजीत जी। अच्छा ठीक है, यस जी आ रहा हूँ अब आपके पास। रुके हुआ है, क्या इसका विरोध नहीं होना चाहिए? आलोक जी, मुझे कोई एक घटिया आदमी बता दीजिए जिसने समर्थन किया उस घटियापन का। एक आदमी ढूंढ के बता दीजिए, चाहे वो मुस्लिम समुदाय का हो, समाजवादी पार्टी का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो। एक ऐसा कोई घटिया आदमी ढूंढ के तो बता दीजिए जो घटिया कामों का समर्थन करता हो। लेकिन नहीं था, वो पैम्पलेट छाप के इनके घर में नहीं दिया, इसीलिए वो विरोध नहीं किया। यस जी, मान लीजिए मेरे सामने कोई अपराध हो रहा है और मैं उसमें विरोध ना करूं, मैं उसमें चुप रह जाऊं, तो ये भी तो देखिए समर्थन ही है। आलोक जी, हाँ, ये सारी बातें जो आपने कहा ना, ये सिर्फ केवल ढकने का काम है। इसने नहीं कहा, अच्छा हम समाजवादी पार्टी ने नहीं कहा, इसीलिए ये बारकोड लेकर के आए हैं। आप बारकोड स्कैन कर, मैंने स्कैन करने का प्रमाण मांगा, अभी तक स्कैन नहीं करना सीख पाए होंगे प्रदीप भटनागर जी। नहीं तो अभी तक पढ़ाने लगते कि मैं देखो स्कैन करके दिखा रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये आधे घंटे की ट्रेनिंग में भी नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके के इनके वक्तव्य और इनकी समझ में आई, आधे घंटे की ट्रेनिंग में भी नहीं कर पाएंगे। चुनौती के साथ कह रहा हूं, क्योंकि 1 घंटा तो डिबेट में हो गया। हाँ ठीक है, तो ये जो चीजें व्यवहारिक चीजें करने की आवश्यकता है, सरलता करने की आवश्यकता है, ये कठोरता नहीं। और जो भी घटियापन करे, कानून को तोड़े, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, कौन समर्थन करेगा ऐसे व्यक्ति का? लेकिन नहीं, सब आप तो विरोध करके दिखाओ। सड़क पे कौन आया? अरे सड़क पे आप तांडव कर रहे हो, कानून हाथ में ले रहे हो, यशवीर जैसे लोग सड़क पे उतर रहे हैं। तो आप तांडव कर रहे हो, कानून अपना काम करेगा, किसने रोका? और आपने भी कांवड़ियों पर और प्रश्न उठाया है कि वो लोग अपने साथ में डंडा लेकर क्यों चलते हैं या अपने साथ लाठी लेकर क्यों चलते हैं, रात को चलते हैं? अगर रात्रि में उनको कोई साथ मिलता है, कीड़ा मिलता है, कोई भी रात में, तो क्या उसके लिए लाठी या सहारा लेने की